अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे। तो आज जो मैंने व्लॉग बनाया है तो उसमें मैंने बनाई है मसूर और मूंग की दाल। तो ये देखें, एक पाव से थोड़ी कम मैंने ये दाल बॉयल करने के लिए रख ली थी। उसमें मैंने थोड़ी सी अदरक और लहसुन का थोड़ा सा हिस्सा और 4 डाले हैं इसमें मैंने छोटे छोटे टमाटर। तो इन्हें मैंने बॉयल करने के लिए रख लिया और उसके साथ साथ दूसरी साइड मैंने बना ली हैं जी कुछ रोटियां। तो ये जो मैंने रोटियां बनाई हैं, और आज थोड़ा मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं मुल्तानी मट्टी। यार देख देख कर व्लॉग कर दूसरों के इसे खाने को भी दिल करता है। तो आज मेरा खाने के लिए देखें दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि रोटी पकाने के बाद ये जब तवा हो जाएगा खाली तो मैं उस पर थोड़ा ऐसे सेक दूंगी तवे पर। तो ये देखें, एक साइड तो मेरी दाल वैसे ही पक रही है। तो अब मैंने रोटियां जब बना ली तो ये मैंने तवे पर गरम करने के लिए इसे रख लिया, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। तो कभी कभी अगर खाने के लिए दिल करे तो मैंने कहा कि मैं खाकर देख लेती हूँ इसका टेस्ट। तो ये देखें, दाल को भी मैं पका रही हूँ। दूसरी साइड टमाटर भी अब गल गए हैं और अदरक और लहसुन जो थी वो भी अच्छी तरह जो है वो पक गई है। तो उसको मैं अच्छी तरह पकाकर, और जो ये डोई है जिसे हम सिंधी में डोई कहते हैं, उससे मैं इसे पीस रही हूँ। और जब पूरी दाल पक गई है तो अब मैंने डाल दी है कुछ हरी मिर्ची। तो दूसरी साइड देखें, मेरे तवे पर ये मुल्तानी मट्टी भी पकी रही है। तो जब तक मेरी दाल बनेगी तो दूसरी साइड ये ज़रूर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी, पक जाएगी। ये देखिए कितनी गर्म है, मैं इसमें हाथ भी नहीं डाल सकती, हाथ पे भी लेती हूँ तो ये देखें, तो खाली मेरा एक दफ़ा ही उठाकर फेंकने से ही पूरा ये टूट रहा है। इतना ये क्रिस्पी हो गया है खाने में कि इसके पीसेस हो गए हैं। और अब मैं दे रही हूँ जी दाल को तड़का। तो घी है वो मैंने कर लिया है गरम, तो इसे अच्छी तरह गरम करके अब इसमें आज मैं जो तड़का दे रही हूँ लहसुन और अदरक का, और उसी में ही मैं डालूँगी थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और सिर्फ लाल मिर्ची। बाकी जो हल्दी जो भी मसाले थे वो सब मैंने उसी दाल में डाल दी थी। और आप ये भी दाल बनाकर ज़रूर खाकर देखना, मसूर और मूंग की इस तरह बनाकर, तो कितनी बनती है टेस्टी। तो दाल भी जो है बनाकर खाने से कभी कभी बहुत ही जैसे गोश्त भी हम भूल जाते हैं उसे खाने के बाद। तो जी इसीलिए ही जो है ये हमारी दाल बनाने की जो भी रेसिपी है मेरी, तो ज़रूर आप वो देखें और उसी तरीके से अगर आप बनाकर खाकर देखेंगे तो आप रेस्टोरेंट के खाने भी भूल जाएंगे, इतनी अच्छी ये दाल बनती है तकरीबन। तो देखिए, मैं दाल बनाने के साथ साथ देख रही हूँ मुल्तानी मट्टी को, और ये सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए तो थोड़ी सी मैं खा लूँ। तो घर से काम से फ़ारिग होने के बाद ही मैं इसे थोड़ा खाऊंगी, खाना खाने के बाद, क्योंकि पहले अगर मैं खाऊंगी तो फिर मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखेंगे मेरी दाल को आ गया है तड़का, और अब इसमें मैं धनिया भी डालूँगी क्योंकि मेरे हाथ में है मोबाइल जिसकी मैं बना रही हूँ वीडियो। तो अब मैं धनिया इस तरह डालूँगी कि मैं फ्राई पैन में मैंने जो धनिया है उसे भी छोड़ दूँगी और उसके ऊपर दाल डालकर फिर इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। अब एक हाथ से काम इसी तरह ही मैं कर सकती हूँ क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, घर में कोई भी नहीं था और आज हमारी लाइट भी नहीं है, बार बार जा रही थी, तो वीडियो में भी बहुत ही हो गया है जी अंधेरा। ये देखें कितनी देखने में इतनी अच्छी दाल है, तो आप सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी। ज़रूर बनाकर खाकर देखें। देखें जी, बन गई है मेरी यमी यमी सी दाल। अब
ये जो धनिया है ये भी मैं इसी तरह डालूँगी, अब मैं फ्राई पैन में डालूँगी जैसे धनिया, और उसमें मैं ये डाल रही हूँ जी दाल। तो ये देखें इसी तरह ये मिक्स हो रहा है धनिया, और वीडियो बनाकर आपको दिखाना भी था कि किस तरह मैं इसमें धनिया डालूँगी। तो पहले देखिए मैंने फ्राई पैन में डाल दिए थे धनिया, और उसके ऊपर मैंने डाली है दाल। अब इसे मिक्स करके डाल दूँगी मैं उस दाल में, इस तरह हो जाएंगी धनिया भी मिक्स। तो देखिए जी हमारे बच्चे कुछ कम ही दाल खाते हैं, बाकी मुझे तो बहुत ही दाल अच्छी लगती है। तो मैं तो रोज़ाना ही दाल थोड़ी सी अपने लिए बना लूँ, लेकिन घर में इतने सारे काम होते हैं कि अपने लिए मेहनत नहीं होती, बच्चों के लिए मेहनत कर लेती हैं हम माएँ। तो एक तो हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए हम ज़रूर मेहनत करके सब चीज़ें बनाते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ कम ही तवज्जो देते हैं। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।